मित्रों नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं किरातार्जुनीयम के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मित्रों ये सभी प्रश्न वह प्रश्न हैं जो अब तक टीजीटी संस्कृत एलटी ग्रेड संस्कृत की परीक्षाओं में आते रहे हैं। यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इनको आप याद करना ना भूलें। मित्रों यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो आइए मित्रों प्रारंभ करते हैं किरातार्जुनीयम के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मित्रों हमारा पहला प्रश्न है किरातार्जुनीयम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो किरातार्जुनीयम शब्द में छा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? छा प्रत्यय। ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ये वही प्रश्न है जो अब तक पूछे गए हैं। चलिए मित्रों हमारा दूसरे नंबर का प्रश्न है अगला, किरातार्जुनीयम ग्रंथ में किस विषय का चमत्कारिक है? किरातार्जुनीयम में अर्थ गौरव आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा। भारवे अर्थ गौरवम है, भारवे अर्थ गौरवम कहा जाता है क्योंकि भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर अगला प्रश्न है तीसरा, किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है, किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। किरातार्जुनीयम महाकाव्य जो कि भारवी ने लिखा है वह 18 सर्गों का है। कितने? 18 सर्गों का। ये हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपको याद रहे, आपके माइंड में ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल छप जाए। तो ठीक है मित्रों, अब उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयम में किरात शब्द किसका बोधक है? हमने बताया मित्रों ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो किरात शब्द भगवान शंकर के लिए बोला गया है क्योंकि भगवान शंकर किरात का रूप धरकर ही अर्जुन से युद्ध करने आए थे। यदि आपने किरातार्जुनीयम की संपूर्ण कथा हिंदी में नहीं सुनी है तो ऊपर दी गए आई बटन पर क्लिक करके आप संपूर्ण कथा अवश्य सुने और सभी सिलेबस की सभी कथाओं को अवश्य सुने। उनसे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो मित्रों चलिए आगे चलते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या है? आपको पता है या नहीं पता, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि किरातार्जुनीयम में जितने भी सर्ग हैं, जो 18 सर्ग हैं, उनका अंतिम पद लक्ष्मी है। क्या है? लक्ष्मी। ये याद रखना है कि लक्ष्मी पद है अंतिम। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है नारिकेल फल सम्मितम वाचाः किस कवि के बारे में कहा गया है? नारियल के समान जिसकी वाणी है वह कौन है? महाकवि भारवी नारियल के समान माने गए हैं, बाहर से कठोर और अंदर से मुलायम कोमल। मित्रों अब सातवां प्रश्न है वर्णिलिंगी का क्या अर्थ है? वर्णिलिंगी का अर्थ है ब्रह्मचारी भेष वाला। कौन था? वनेचर। वनेचर ही आया था किसके पास? युधिष्ठिर के पास, सूचना लेकर दुर्योधन राज्य में क्या कर रहा है, क्योंकि दुर्योधन ने ही वनेचर को सब कुछ पता करने के लिए भेजा था भेष धरकर। किसका? ब्रह्मचारी का। अब आप कहेंगे वनेचर कौन है? तो किसको कहा जाता है वनेचर? तो वनेचर गुप्तचर को कहा जाता है, जो कि युधिष्ठिर का गुप्तचर था वनेचर। वो भेष धरकर वर्णिलिंगी बनकर यानी कि ब्रह्मचारी का भेष धरकर गया था दुर्योधन की सभी चालों को जानने के लिए उसके कुरु राज्य में। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है आठवां, हितम मनोहारी दुर्लभम वाचाः। ये उक्ति है। मित्रों उक्तियाँ बहुत पूछी जाती हैं, इसलिए हमने इन प्रश्नों में उन जो अब तक आ चुकी हैं उन सभी उक्तियों को, जो प्रश्न अब तक आ चुके हैं उन सभी को लेकर आए हैं। तो हितम मनोहारी दुर्लभम वाचाः उक्ति किसने कही है? तो ये वनेचर ने कही है कि जो हितकारी मनोहर वाणी होती है वह दुर्लभ होती है। इस तरह से
तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का छंद है। किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद है, सिर्फ प्रथम सर्ग में, ठीक है। उसके बाद 10वां प्रश्न है, वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आया। युधिष्ठिर और युधिष्ठिर के बाकी चारों भाई सभी यानी कि पांचों भाई द्रौपदी के साथ कहाँ रहते थे, द्वैत वन में। तो वनेचर द्वैत वन में ही आया था सूचना लेकर युधिष्ठिर के पास। किसकी सूचना लाया था, दुर्योधन की। क्या लाया था कि दुर्योधन क्या कर रहा है अपने राज्य में, ठीक है, कैसी कैसी नीतियां चल रहा है और कुरु प्रजा को उसने कैसे प्रभावित कर लिया है और युधिष्ठिर के खिलाफ सभी राजाओं को भड़का दिया है। तो यही हम आपसे कह रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, सभी कथाओं को हिंदी में अवश्य सुने, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए मित्रों, अब उसके बाद प्रश्न नंबर 11, अर्थ गौरव के लिए कौन कवि प्रसिद्ध है। तो हमने पहले ही आपको ऊपर प्रश्न में बताया था कि भारवे अर्थ गौरवम, भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। अब हमारा अगला 12वां प्रश्न है, दुर्योधन कब भयभीत हो जाता है। तो दुर्योधन युधिष्ठिर का नाम सुनकर भयभीत हो जाता है। भयभीत क्यों हो गया, उसे डर लग गया कि युधिष्ठिर सब कुछ देख रहा है और वह भी रणनीति बना रहा है, इसलिए दुर्योधन को डर था कि युधिष्ठिर मेरे साथ वह ना करे जो मैंने उसके साथ किया। तो दुर्योधन ने क्या किया था, छल किया था, छल से ही तो हराया था जुए में। अब उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कुरुणाम अधिपा का तात्पर्य है। कुरुणाम अधिपा का तात्पर्य होता है दुर्योधन, अर्थात दुर्योधन क्यों कहा गया, क्योंकि कुरु राज्य में राज्य करने वाला। तो कौन था कुरु का राजा, दुर्योधन। मित्रों हमारा अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, निराश्रिता हंत हता मनस्विता, यह किसकी उक्ति है, यह कौन कहता है, यह द्रौपदी कहती है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 15, किरातार्जुनीयम महाभारत के किस पर्व से लिया गया है। तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य जो लिखा गया है वह महाभारत के वन पर्व से, किस पर्व से, वन पर्व से। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिए। यदि पूछा जाए किरातार्जुनीयम का कथानक कहाँ से लिया गया है तो भी क्या आएगा, महाभारत से। और पूछ लिया जाए कथानक महाभारत के किस पर्व से लिया गया है तो क्या होगा, वन पर्व। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला 16वां प्रश्न है, किरातार्जुनीयम का नायक कौन है। तो किरातार्जुनीयम का नायक अर्जुन है। अर्जुन ने ही तो तपस्या की थी, किसके लिए, पाशुपत अस्त्र के लिए। मित्रों हमारा अगला 17वां प्रश्न है, महाकवि भारवी के काव्य मार्ग को क्या कहा जाता है। तो महाकवि भारवी के काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग कहते हैं। विचित्र मार्ग के नाम से जानते हैं महाकवि के काव्य मार्ग को। अब उसके बाद मित्रों अगला 18वां प्रश्न है, किरातार्जुनीयम पर किसने टीका लिखी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, किरातार्जुनीयम महाकाव्य पर मल्लिनाथ ने टीका लिखी है। अब उसके बाद अगला 19 नंबर का हमारा प्रश्न है, दुर्योधन अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए जो आचरण करता है वह आचरण नीति निर्धारित है। यानी कि वो आचरण नीति क्या थी जो दुर्योधन ने अपनाई, उसी से तो उसने कुरु जनता को अपने वश में किया था, ठीक है। तो वह नीति थी मनु के द्वारा, यानी कि मनु नीति अपनाई उसने और सारी व्यवस्थाएं दी किसको, कुरु जनता को। मित्रों अब हमारा अगला 20वां प्रश्न है, दुर्योधन कुरु प्रजा को प्रसन्न करने के लिए क्या व्यवस्था करता था। सिंचाई की व्यवस्था को उन्नत किया। वह सोच रहा था कि कुरु जनता को कैसे प्रभावित करूं, अपने वश में करूं, तो उसने सिंचाई व्यवस्था को उन्नत कर दिया। सिंचाई व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी जिससे सभी किसान बहुत प्रसन्न थे। तो यह थी दुर्योधन की नीति युधिष्ठिर को हराने के लिए और वापस राजधानी में न आने देने के लिए।
और बाकी भी सभी राजाओं को भी प्रभावित किया, आसपास के सभी राजाओं को अपना मित्र बना लिया। बहुत सारे गुण दिखाए गए हैं दुर्योधन के। तो आप एक बार किरातार्जुनीयम की कथा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके अवश्य सुने। वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, आपकी परीक्षाओं में बहुत काम आने वाली है। तो मित्रों, यदि ये आज की प्रश्नोत्तरी किरातार्जुनीयम की प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आई है तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करिए, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। मित्रों, फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी।